चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में जिलाध्यक्ष को लेकर जिस प्रकार से पार्टियों ने निर्णय किया है, उसके हिसाब से संपूर्ण डांगी समाज विरोध कर रहा है और इसी विरोध को चलते हुए 2 बार पार्टी समाज की बैठक हुई है। उस बैठक में ठोस निर्णय हुआ है। मां आदरणा को साक्षी रखे संपूर्ण समाज ने निर्णय लिया है। कमेटी गठित की जाएगी, कमेटी गठन करके ठोस निर्णय लेगी और आने वाले चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतारेगी। ये बिल्कुल साफ और सही है। चाहे कितने भी लॉलीपॉप दे देवे समाज के बंधु पे, कोई भी समाज का बंधु किसी पद को लेने का, अभी हाल में निकाय चुनाव के जो प्रभारी बनाए हैं उनके द्वारा भी आज हमारी जो बैठक हुई उसमें उन्होंने स्वयं ने समाज के सामने जो अनभिज्ञता जाहिर किए और सौगंध खाए कि हम पार्टी समाज के साथ में किसी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में जो निर्णय निकाय चुनाव में हमें प्रभारी बनाया गया है उसके लिए हम प्रभारी के रूप में काम नहीं करेंगे। उसके अलावा भी कांग्रेस के और बीजेपी के जितने भी पार्टियों के पदाधिकारी उन संपूर्ण ने इस्तीफा जाहिर करते हुए समाज के सामने ठोस निर्णय लिया और सौगंध खाए हैं। तो आगे की रणनीति बहुत गंभीर रहेगी और हमारे चुनाव में सर्व समाज को जोड़ के डांगी समाज के साथ में पूरे क्षेत्र में सोलंबर जिले में जहाँ भी चुनाव हो पूरे क्षेत्र में सर्व समाज के साथ में मिलकर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे, जिताकर बताएंगे। होने के नाते हमारे यहाँ समाज एकत्रित हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया है। हम दोनों पार्टियों को बहिष्कार करते हुए हम निर्दलीय जो आने वाला चुनाव है, जो पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद है, जो हमने ये तय किया हम निर्दलीय उतार के हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपकी समाज में से कोई बीजेपी और कांग्रेस टिकट लाता है तो आपका जो हमारे साथ में हम नहीं है और जो हमारा समाज कोई भी हमारे नजरअंदाज से कोई भी टिकट लिया है, बीजेपी या कांग्रेस कोई भी टिकट देवे, समाज उसके साथ खड़ी नहीं रहेगी। अभी वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें बीजेपी ने जो चंद्रशेखर जी जोशी उसके बारे में आपका क्या कहना है और आपकी पार्टी की तरफ से समाज की तरफ से भी उम्मीदवार खड़ा किया गया? हमारी ओर से कोई सदस्य खड़ा नहीं किया था। मैं केशवलाल पटेल, राजस्थान डांगी पटेल सेवक संस्थान सौभाग्यपुरा का सचिव हूँ। आज हमारे सोलंबर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी डांगी पटेल पाटीदार समाज की एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में हम पार्टी के हम लोगों ने ये तय किया कि आने वाले जो पंचायत समिति और जिला परिषद के जो भी चुनाव है उसमें चुनाव में हमारे समाज के कैंडिडेट निर्दलीय कैंडिडेट लड़ाएंगे और जहाँ पर अगर कोई एसटी रिजर्व या सीटें है तो जो हमारे समाज का समर्थन करेगा तो निर्दलीय उनको चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया। हम दोनों किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। हमारे जो इस विधानसभा क्षेत्र में एसटी के बाद में सेकंड पोजीशन पे हमारी समाज है और हमारी समाज में राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय से किसी पार्टी विशेष के मतदाता रहे हैं, लेकिन अब हमें पार्टी में कोई वेटेज नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमने ये निर्णय लिया, मीटिंग रखी है। आज भविष्य में हम सभी हमारे समाज के ही कैंडिडेट का समर्थन करेंगे और सभी ने शपथ ली है, कुलदेवी माता जी की शपथ ली है। मैं पुंजाराम डांगी केजर, पूर्व चेयरमैन जिला सरकारी उदयपुर। हमारी समाज इकट्ठी हुई, उसमें स्पष्ट निर्णय लिया गया हम न तो बीजेपी को और न कांग्रेस की तरफ किसी प्रकार का वोट डालेंगे। हम बाकी समाजों को जोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके विजय करके इन सरकारों को बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डांगी समाज निश्चित रूप से निर्दलीय को जिताकर इन सरकारों को बता देगी। हम बाकी समाजों को भी जोड़ेंगे और निश्चित रूप से ये काम करेंगे।